श्री माता प्रसाद जी पांडे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र है और उसमें व्यवस्था की गई है। बैठिए सब लोग, देखिए कि एक व्यवस्था सुनिए, दूसरे व्यवस्था के कार्यों में हस्तक्षेप या उसके अधिकारों औचित्य के प्रश्न के ऊपर जरूर बैठ के सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ देखने को आता है कि कार्यपालिका जयदेवी जी का ले लीजिए जो है विधायिका पर भी हावी होती जा रही है। कार्यपालिका जुडिशियरी को भी कहीं न कहीं किसी तरह से प्रभावित करती है। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब विधायिका के माध्यम से आप पीठ से अपना निर्देश देते हैं, विधायिका का अधिकार है। कार्यपालिका के अंतर्गत अधिकारी आते हैं, उसका निर्देश को उन्हें पालन करना चाहिए। माननीय आपने कई बार कहा है कि विधायकों के जो प्रश्न हैं या विधायक जब कभी टेलीफोन करे तो कर्मचारियों को टेलीफोन उठाना चाहिए, लेकिन आजकल ये मनमाने ढंग से इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि पीठ के इस निर्देश को, व्यवस्थापिका के इस निर्देश को वो नहीं मानते हैं। कभी 3 दिन पर, कभी 2 दिन पर, कभी तो उठाते ही नहीं हैं। इसी को लेकर के मैंने ये प्रश्न आपके बीच में रखा था कि आप बार बार निर्देश देते हैं, वो कार्यपालिका नहीं मानती है। तो ये मानता हूं कि कार्यपालिका अपने अधिकार से परे जा करके विधायिका के क्षेत्र पर हावी होने की कोशिश करती है और जिस दिन ये आ जाएगा तो हमारे संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी और जब लोकतंत्र कमज़ोर करने की कोशिश कार्यपालिका करेगी तो अंततगत्ता उसको भी वही भोगना पड़ेगा जो हम सबको भोगना पड़ता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पीठ से दिए निर्देशों को आप दिखवा लें, एक ऐसा आदेश आप जारी करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस तरह से निचले स्तर पर आप पहुंचा दें कि वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के, बैठ के दलालों से गप करेंगे, टेलीफोन नहीं उठाएंगे। तो आपको ये आपका ये निर्देश है और अगर इस पीठ की अवहेलना होती है तो ये व्यवस्थापिका की अवहेलना है। व्यवस्थापिका के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि आप अगर पीठ से निर्देश देते हैं तो व्यवस्थापिका के माध्यम से कार्यपालिका को भी इस बात को मानना चाहिए कि व्यवस्थापिका भी एक अंग है इस हमारे इस संविधान के अंतर्गत जनतंत्र में। यही मैंने आपसे आग्रह किया है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ।